हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या समझना है, जीएसटी को सेट ऑफ करना समझना है। तो सेट ऑफ कैसे करते हैं, ये अगर आप सोल्यूशन देखोगे ना इलस्ट्रेशन में, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, उन्होंने जहाँ पर समझाया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में। ठीक है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे ये बहुत ईजी है। ठीक है, वैसे ये बहुत ईजी है। तो हम स्टार्ट करेंगे, दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेप है इसमें, सिर्फ वन स्टेप है, वन स्टेप। ठीक है, एक ही स्टेप है और ये कैसे करना है वो स्टेप मैं आपको समझाता हूँ और फिर दोनों क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स क्या है भाई, तो स्टेप आपका यही है, मेक आईजीएसटी जीरो। ठीक है, मेक आईजीएसटी जीरो। ठीक है, इसको आपको जीरो करना है, जीरो बोलो या नील बोलो, कुछ भी बोलो। आपको आईजीएसटी का कॉलम देखो, चार कॉलम्स बनेंगे। एक तो पर्टिकुलर्स का, इसमें हम डिटेल लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो लिखेंगे। और एक आईजीएसटी का, एक सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो आईजीएसटी का जो कॉलम है ना, इसको आपने जीरो करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बस यही स्टेप है, इसको जीरो करना है। और जरा देख लो पहला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो अपना गुरमान वाला क्वेश्चन है ये वाला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर डेटा आउटपुट जीएसटी का। ठीक है, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी नेचर होती है, तो क्योंकि ये लाइबिलिटी नेचर होती है तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, नेगेटिव फिगर्स लिखेंगे। तो आउटपुट का वैल्यू आप लिखोगे आईजीएसटी 5 लाख गिवन है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 1,50,000 गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइबिलिटी नेचर है तो ये पेएबल है, तो ब्रैकेट्स लगा देना। ठीक है, ब्रैकेट्स लगा देना क्योंकि ये पेएबल है। ठीक है, आईजीएसटी से स्टार्ट करेंगे। देखो ऑर्डर, देखो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने अपने कॉलम में सीजीएसटी पहले लिखा, फिर आईजीएसटी लिखा, फिर एसजीएसटी लिखा, ऐसे नहीं करना। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम करना है। पहले आईजीएसटी लिखेंगे, फिर सीजीएसटी लिखेंगे, फिर एसजीएसटी लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इनपुट और आउटपुट जो होता है ना, एक दूसरे को काटता है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। ठीक है, ये इसको सेट ऑफ करता है। काटने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ करना। ठीक है, मतलब जैसे लड़ा दिया ना, नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस को हमने सेट ऑफ कराना है। तो आपने हमेशा आईजीएसटी से स्टार्ट करना है। पहले आईजीएसटी का कॉलम है, सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट बैलेंस लिखेंगे। तो यहां पर लिखो सेट ऑफ इनपुट जीएसटी। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी, लेकिन हमेशा आईजीएसटी से स्टार्ट करेंगे। तो आईजीएसटी का इनपुट बैलेंस देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो 6 लाख पॉजिटिव लेना, इनपुट वाला पॉजिटिव लेना। और अब आप कुछ नहीं करोगे, सीजीएसटी एसजीएसटी खाली छोड़ोगे। ठीक है, तो मैंने डैश मार दी वहां पे और टोटल करेंगे। तो माइनस का 5 लाख आउटपुट वाला लिखा। ठीक है, आईजीएसटी का कॉलम को ऐड करेंगे, ये माइनस का 5 लाख, ये प्लस का 6 लाख, इसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव 1 लाख आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव 1 लाख आ रहा है। सीजीएसटी कितना आ रहा है, वही कॉपी पेस्ट 1,50,000 नेगेटिव चल रहा है, ये भी कॉपी पेस्ट होगा, 1,50,000 नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, अब अपना स्टेप क्या है, हमारा स्टेप क्या है, आईजीएसटी के कॉलम को जीरो करो। आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करा, आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करा, लेकिन ये जीरो नहीं आया। ये देखो 1 लाख आ रहा है, तो ये 1 लाख को जीरो कैसे करें, और ये पॉजिटिव 1 लाख है। अब आप खुद सोचो, माइंड में अपने नॉर्मली सोचो, पॉजिटिव 1 लाख में क्या ऐड करें कि मेरा आंसर जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव 1 लाख में क्या ऐड करें कि मेरा आंसर जीरो है, नेगेटिव 1 लाख। ठीक है, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लो, एक ये अकाउंट है, आईजीएसटी का अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मेरे को इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करूंगा तो मैं कैसे जीरो करूंगा, इसमें से 1 लाख रुपए मैं निकाल लूंगा। ठीक है, इसमें से 1 लाख रुपए मैं निकाल लूंगा और ये निकाल कर मैं घर नहीं लेकर जाऊंगा, मैं ये दूसरे सीजीएसटी के कॉलम में ऐड कर दूंगा, मतलब कि बैलेंस ट्रांसफर करें। ठीक है, यहां से 1 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये यहां से निकाल रहा हूं और निकाल के मैंने कहां डाल दिए, मैंने डाल दिए सीजीएसटी वाले कॉलम में। ठीक है, वहां पर उसको एडजस्ट हमने करा दिया। ठीक है, आया समझ। तो यहां फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी। अब हमने क्या किया, सीजीएसटी में पैसा ट्रांसफर किया, तो इनपुट ये पॉजिटिव आईजीएसटी वाला पैसा हमने सीजीएसटी में ट्रांसफर किया, तो ये हमने सेट ऑफ कराया। ठीक है, और ये जो हमारा आंसर आता है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस। तो अब हमने दोबारा टोटल करना है, तो हमारी नेक्स्ट लाइन का नाम क्या होगा, बैलेंस। ठीक है, टोटल वाली लाइन को बोलते हैं बैलेंस। तो अब देखो 1 लाख पॉजिटिव, नेगेटिव 1 लाख, ये तो हो गया जीरो, इसको लिख देते हैं नील। ये नेगेटिव 1,50,000 और पॉजिटिव 1 लाख, ये कितना होगा, नेगेटिव 50,000। ठीक है, नेगेटिव 50,000, तो ब्रैकेट लगा देना, ये डैश है, ये कॉपी पेस्ट होगा, तो नेगेटिव 1,50,000। आई बात समझ में कि नहीं। ठीक है, अब आईजीएसटी जैसे ही जीरो हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है,
आपको क्या गिवन था, देखो ये आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस मैंने लिखे थे ना यहाँ पे, तो आईजीएसटी जब जीरो हो जाए ना तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में हमें सेट ऑफ कराना है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट वाले बैलेंसेस देखेंगे, तो ये इनपुट वाले बैलेंसेस हमें गिवन है 2-2 लाख रुपए। तो इनपुट वाला मतलब पॉजिटिव, तो ये 2 लाख यहाँ डाल दो, ये 2 लाख यहाँ डाल दो, ठीक है। सीजीएसटी वाला सीजीएसटी में डालना है, एसजीएसटी वाला एसजीएसटी में डालना है। तो अब आपको यहाँ पर टोटलिंग करनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नील आ जाएगा, इनको ऐड करो, ये आएगा पॉजिटिव 1,50,000, इन दोनों को ऐड करो, ये आएगा पॉजिटिव 50,000, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल, यहां ब्रैकेट में लिखना रिसीवेबल और यहां भी ब्रैकेट में लिखना रिसीवेबल, मतलब इतना पैसा मेरे को मिलना है गवर्नमेंट से, ठीक है, रिसीवेबल। तो ये अपना हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। और यहाँ लैंग्वेज भी लिख देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं ये हमने क्या किया, इनपुट जीएसटी है ना, तो सेट ऑफ इनपुट जीएसटी, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे कुछ भी आप अपने आप बनाकर लिख दो, ठीक है। सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी बाय इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ऐसे अपने आप भी बना सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी लिख दो सेट ऑफ इनपुट जीएसटी, ठीक है, कुछ भी है, खाली लिख दो सेट ऑफ जीएसटी, इतना भी लिख दो चल जाएगा। मेन ये वर्किंग है, ठीक है। वर्किंग में एक बार फिर से समझा देता हूँ, स्टार्टिंग से ध्यान से सुनो, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग समझते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं ये हाइड कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। देखो आपका क्वेश्चन ये था, आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस आप लिखोगे, आईजीएसटी का आईजीएसटी में, सीजीएसटी का सीजीएसटी में, एसजीएसटी का एसजीएसटी में, ठीक है। ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, समराइज करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन से देखे आईजीएसटी के बैलेंसेस आउटपुट वाले, आउटपुट मतलब लाइबिलिटी नेचर, लाइबिलिटी नेचर मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दी मैंने, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव को, ठीक है। अब आपको टारगेट क्या होगा, आईजीएसटी को खत्म करो, आईजीएसटी को जीरो करो, यही आपका एक सिंगल स्टेप है। तो ये माइनस का 5 लाख खत्म करने, लेकिन इसके इनपुट वाले बैलेंसेस की हेल्प लेके, ठीक है, अपने आप नहीं खत्म कर देना। इनपुट वाला बैलेंस देखो आईजीएसटी का, तो हमने जब देखा इनपुट वाला बैलेंस आईजीएसटी का, तो वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख नेगेटिव और 6 लाख पॉजिटिव को हमने लड़ा दिया, ठीक है, इनको हमने आपस में सेट ऑफ करा दिया, एडजस्ट कराया। तो नेगेटिव 5 लाख और प्लस का 6 लाख मेरा ऐड करने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव 1 लाख, ठीक है। और ये सीजीएसटी को तो एज इट इज कॉपी किया, एसजीएसटी को भी हमने कॉपी किया, इतना आया समझ, ठीक है। ये हमारा बैलेंस होता है, जब हम एक बार ऐड करके लिखते हैं तो उस कॉलम को बोलते हैं बैलेंस। अब ये 1 लाख रुपए, इस कॉलम को मेरे को जीरो करना है, तो ये जीरो अभी नहीं हुआ, ये तो पॉजिटिव 1 लाख है। तो अब आपको ये सोचना है कि 1 लाख में क्या ऐड करें कि वो जीरो है, तो 1 लाख रुपए में क्या ऐड करें कि जीरो है, तो नेगेटिव 1 लाख। तो हमने क्या किया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 1 लाख रुपए मैंने आईजीएसटी के अकाउंट में से निकाले और यहां पर सीजीएसटी में डाले, ठीक है। और मान लो सपोज करो यहाँ खाली 50,000 होता, मान लो यहाँ खाली 50,000 होता, तो 1 लाख में से 50,000 यहाँ डल जाते, बाकी के 50,000 एसजीएसटी में डल जाते, ठीक है, ऐसे डालते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए जो निकाले वो सारे के सारे सीजीएसटी में कंज्यूम हो गए, क्योंकि ये नेगेटिव 1,50,000 था, तो यही कंज्यूम हो गए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए हमने यहाँ से निकाले और सीजीएसटी में डाले, क्योंकि मेरा टारगेट है आईजीएसटी को जीरो करना, तो मैंने यहाँ इसका पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपने जब ऐड किया तो इसको बोलेंगे बैलेंस, 1 लाख और नेगेटिव 1 लाख खत्म, जीरो हो गया, नील हो गया। इन दोनों को ऐड करा, नेगेटिव 50,000, इसमें कुछ नहीं करना, ये कॉपी पेस्ट 1,50,000। आपका देखा जाए तो आंसर डन हो चुका है, बट अभी हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बैलेंसेस है जिनको मैंने यूज ही नहीं करा। तो मैंने क्योंकि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बैलेंसेस को यूज नहीं करा, तो उनको यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में सीजीएसटी इनपुट को सीजीएसटी में डालना, एसजीएसटी इनपुट को एसजीएसटी में डालना, ठीक है। तो ये 2-2 लाख गिवन है, ये यहाँ पर हमने डाल दिए, फिर आपने ऐड करना है, तो ये आपका नील रह जाएगा। ये इन दोनों को ऐड करके पॉजिटिव 1,50,000, इन दोनों को ऐड करके पॉजिटिव 50,000, और ब्रैकेट में पॉजिटिव आंसर है रिसीवेबल, नेगेटिव आंसर आएगा तो पेएबल, ठीक है। तो ये अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया जीएसटी वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जिसका सेम टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट जो आपकी अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी, आईजीएसटी को जीरो करो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो नमन के जीएसटी बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। तो ये इनपुट वाले हैं, ये आउटपुट वाले हैं। इसका इनपुट क्या है आईजीएसटी का, ये देखो 2,50,000, 2 लाख 2 लाख, और आउटपुट वाला है 4 लाख और 150। तो यहां से आउटपुट से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये आउटपुट के बैलेंसेस हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ये 3, और फिर हम इनको सेट ऑफ कराना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, मैंने यहाँ पे बैलेंसेस लिख लिया आउटपुट के,
टारगेट अपना है इस नेगेटिव 4 लाख को जीरो करना, आईजीएसटी को। तो अपने आप से जीरो नहीं करेंगे, इसको इनपुट वाले जीएसटी और वो भी आईजीएसटी से इसको हम लड़ाएंगे, इसको सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑफ इनपुट जीएसटी, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी। और यहाँ पे आपको इनपुट आईजीएसटी कितना गिवन है, 2,50,000 पॉजिटिव, इनपुट वाला पॉजिटिव लेते हैं, इनमें डैश लगाना, हाइफन लगाना और ऐड करना, ठीक है। ऐड करने के बाद टोटल को हम क्या बताते हैं, बैलेंस बताते हैं। तो नेगेटिव 4 लाख में 2,50,000 करे हमने ऐड, तो मेरा क्या आया, 1,50,000 आएगा नेगेटिव, ठीक है, 1,50,000 आएगा नेगेटिव। और सीजीएसटी कॉपी 1,50,000, एसजीएसटी कॉपी 1,50,000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मेरा टारगेट था आईजीएसटी को जीरो करना, लेकिन ये तो नेगेटिव रह गया। और नेगेटिव का मतलब है, अब आप खुद सोचो नेगेटिव का क्या मीनिंग है, यहाँ ऊपर देखो नेगेटिव 1.5 लाख का मीनिंग है, इसमें क्या ऐड करें कि मेरा आंसर जीरो है, इसमें क्या ऐड करें, इसमें पॉजिटिव 1.5 लाख ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव 1.5 लाख ऐड करेंगे नेगेटिव में, तभी तो जीरो आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव में लाऊं कहां से, आईजीएसटी का जो पॉजिटिव था, आईजीएसटी का जो पॉजिटिव था मतलब इनपुट वाला तो मैं ऑलरेडी ऐड कर ही चुका हूं। अब इनपुट जीएसटी आईजीएसटी, जो इनपुट आईजीएसटी थी वो तो खत्म हो गई ना ये ऐड करने के बाद, तो अब ये नेगेटिव रह गया। तो इसको अब 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, और इसके खुद के पास नहीं है, आईजीएसटी के खुद के पास नहीं है इनपुट में 1.5 लाख रुपए, क्योंकि उसके पास जितने थे वो कंज्यूम हो गए, वो खत्म हो गए। तो यानी कि वो अब सीजीएसटी और एसजीएसटी से पैसे मांगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसको जीरो करना है। तो अब पैसे इसको यहां से चाहिए, सीजीएसटी से, और सीजीएसटी भी अगर पूरे 1,50,000 नहीं दे पाया तो एसजीएसटी से भी हम पैसे ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने इसमें अप्रोच लगानी है, ऐसे हमने प्रोसीड करना है। लेकिन अभी तो सीजीएसटी देने लायक ही नहीं है पैसे। आप खुद सोचो, अभी ये कहां से देगा, ये तो खुद ही नेगेटिव पड़ा हुआ है और ये भी नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो यानी कि पहले इनका पॉजिटिव बैलेंस लाना पड़ेगा, और इनका जब पॉजिटिव बैलेंस आएगा तभी ये आईजीएसटी को पैसे देने लायक हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी सारी अप्रोच है। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, दोबारा से लिख दो सेट ऑफ इनपुट जीएसटी, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी। और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी इकट्ठे सेट ऑफ करवाते हैं हमेशा, ठीक है, एक साथ सेट ऑफ कराते हैं। तो इनका जो बैलेंस है इनपुट का 2-2 लाख रुपए गिवन है। तो ये मैंने 2 लाख लिखा यहाँ पॉजिटिव क्योंकि इनपुट है, ठीक है, ये 2 लाख लिखा पॉजिटिव इनपुट, और यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने करना है टोटल, तो टोटल के लिए हम लिखेंगे यहाँ बैलेंस, और अब आप करोगे ऐड, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट करो, 1,50,000 नेगेटिव चल रहा है, कॉपी पेस्ट, ये आ जाएगा अपना 50,000 पॉजिटिव, ठीक है, और ये अपना कितना आ जाएगा 50,000 पॉजिटिव, ठीक है, सेम ही था, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब आप देखो सीजीएसटी पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पैसे देने लायक है आईजीएसटी को, अब ये पैसे दे सकता है। एसजीएसटी भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पैसे दे सकता है। तो हमें तो कितने चाहिए, आईजीएसटी को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आईजीएसटी को कितने चाहिए, 1.5 लाख रुपए चाहिए जीरो होने के लिए, क्योंकि हमें इसको जीरो करना है। तो सीजीएसटी से हम कितने ले लेंगे, पूरे 50,000 ले लेंगे, ठीक है। एसजीएसटी से कितने ले लेंगे, पूरे 50,000 ले लेंगे। देखो सीजीएसटी ना 1.5 लाख रुपए दे नहीं पा रहा, तो इसलिए हमें एसजीएसटी से भी पैसे लेने पड़ेंगे। तो हम इन दोनों से पूरे 50,000 ले लेंगे, तो 1 लाख रुपए आईजीएसटी में पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से 50,000 माइनस करेंगे क्योंकि ये 50,000 मैंने इधर दे दिया, यहां से भी मैं 50,000 माइनस करूंगा क्योंकि ये 50,000 मैंने आईजीएसटी को दे दिया। लेकिन अभी भी ये हमारा जीरो नहीं हुआ, ठीक है, ये अभी कितना आ गया, ऐड करने पे ये आ गया 50,000 नेगेटिव, ये उल्टा नील हो चुका है और ये भी हमारा नील हो चुका है, ठीक है। तो हम जीरो कर ही नहीं पाए, इसमें अभी भी बैलेंस रह गया, तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने सारा इनपुट बैलेंस यूज कर दिया। हमने आईजीएसटी का इनपुट बैलेंस यूज कर लिया, हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी इनपुट बैलेंस यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ वही लैंग्वेज लिख देंगे सेट ऑफ, ठीक है, इनपुट जीएसटी, यहाँ सेम लैंग्वेज यूज कर देंगे, और ये अपना क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो बैलेंस। और ये क्योंकि नेगेटिव था तो पेएबल, पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव आया था इसलिए रिसीवेबल, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन डन है। मैं एक बारी फिर से इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने, मैंने सारी चीजें हाइड कर दी हैं, सिर्फ आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस लिखे हैं। आउटपुट मतलब नेगेटिव, ठीक है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। अपना टारगेट क्या होता है भाई, अपना टारगेट ये होता है हमारे को आईजीएसटी को जीरो करना है, ठीक है। एक ही स्टेप है, मैंने इसी स्टेप से दोनों क्वेश्चन कराए हैं और इसी से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें आईजीएसटी को जीरो करना, और कैसे करेंगे, पहले तो इनपुट आईजीएसटी की हेल्प लेंगे। तो इनपुट का बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इनपुट का पॉजिटिव बैलेंस 2,50,000 क्वेश्चन में गिवन है, वो यहां लिखा। सीजीएसटी एसजीएसटी को 2 मिनट बाद हाथ लगाएंगे, इनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये 2,50,000 ऐड करा, तो ये दोनों को ऐड करके आया 1,50,000 नेगेटिव, ये कॉपी और ये भी
कॉपी। इतना आया समझ। अब मेरे को इसको नेगेटिव 1,50,000 को पॉजिटिव 1,50,000 ऐड करने की कोशिश करनी है ताकि ये जीरो है। देखो मैंने ऊपर यही समझाया, इसको नेगेटिव नंबर आ गया ना, इसको जीरो कैसे करेंगे, इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करें सेम क्वांटिटी का। तो अब हमारे को जरूरत है पॉजिटिव नंबर की, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नंबर ना सीजीएसटी के पास है ना एसजीएसटी के पास है, ठीक है। और इसके खुद के पास भी नहीं है क्योंकि ये अपना इनपुट यूज कर चुके। तो इनपुट से हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो इनपुट इसका तो खत्म हो गया और सीजीएसटी और एसजीएसटी हाल फिलहाल नेगेटिव पड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी को पॉजिटिव लाना है ताकि ये इसको पैसा दे पाए, आईजीएसटी को पैसा दे पाए। तो अब आपको देखना है, यहाँ पे इनपुट यूज करा है मैंने सीजीएसटी का 2 लाख और इनपुट यूज करे एसजीएसटी का 2 लाख। सीजीएसटी वाले को सीजीएसटी से लड़ाना है, एसजीएसटी वाले को एसजीएसटी से लड़वाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने ऐड करना है, तो ऐड करने में आप देखोगे आईजीएसटी तो ये कॉपी करेंगे, सीजीएसटी का टोटल पॉजिटिव हो गया, एसजीएसटी का टोटल भी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव टोटल का मतलब है कि अब ये पैसे आईजीएसटी को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 50,000 आईजीएसटी को दे सकता है और एसजीएसटी भी 50,000 आईजीएसटी को दे सकता है। ऑल्दो आईजीएसटी को तो पूरे 1.5 लाख चाहिए, जितने मिल जाए उतना बढ़िया, ठीक है। पूरे 1.5 लाख मिल जाते तो बहुत बढ़िया, बट पूरे नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं। तो 50,000 ये दोनों दे देंगे। तो इनके 50,000 माइनस करो इनमें से और इसके पास टोटल 1 लाख आ जाएगा। 50,000 प्लस 50,000 1 लाख होता है ना, तो इसके पास 1 लाख आ जाएगा। तो अब आपने दोबारा से टोटल करना है, तो ये नेगेटिव रह जाएगा अभी भी और ये नील हो जाएंगे, और नेगेटिव मतलब पेएबल, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट काम रह गया, अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम और रह गया, क्वेश्चन ने बोले जर्नल एंट्रीज भी लिखो, तो ये मैं पिछला क्वेश्चन लेकर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 गुरमान वाला, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन का हमारा जीएसटी वाला टेबल है, ठीक है। तो इसमें से जर्नल एंट्रीज कैसे लिखनी है वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है। जर्नल कैसे लिखते हैं जरा समझो, ठीक है। तो जर्नल में आपको क्या करना है, आउटपुट वाला ढूंढो। आउटपुट मतलब कि किसका आउटपुट है, देखो स्टार्टिंग क्या हुई है आईजीएसटी, नेगेटिव मतलब आउटपुट है, तो नेगेटिव को किस नंबर से हमने एडजस्ट करें, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट आईजीएसटी से स्टार्टिंग की है, तो लाइबिलिटी को हम खत्म करें, ठीक है। सेट ऑफ करने का मतलब है लाइबिलिटी को खत्म करना, और लाइबिलिटी जब भी हमारी कम होती है तो लाइबिलिटी कम होने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपके आउटपुट वाले बैलेंसेज है ये खत्म कर रहे हैं ना, तो आउटपुट वाले बैलेंसेज डेबिट होंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट होगा आपका डेबिट टू, कैसे लड़ा है आईजीएसटी को किससे खत्म करे, इनपुट वाले आईजीएसटी से, तो टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। ये हम खत्म कर रहे हैं इसलिए लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट है और ये आपकी एसेट कम होने पे क्रेडिट है, इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी 5 लाख से खत्म करे, ठीक है, तभी 1 लाख रह गया ना, 5 लाख से खत्म करे तो 5 लाख रुपए आपका जर्नल में आ जाएगा। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जो टेबल आपको दिख रहा है, इतना जो टेबल दिख रहा है उसमें से एक जर्नल निकल के आएगा, ठीक है। अब हम आगे का टेबल देखते हैं, ठीक है। आगे का टेबल क्या है भाई, आगे का टेबल ये वाला दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सीजीएसटी का नेगेटिव बैलेंस को हमने क्या करा है, खत्म करा है। देखो ये पॉजिटिव रह गया था ना, देखो ये आईजीएसटी पॉजिटिव रह गया था, तो ये पॉजिटिव बैलेंस हमने सीजीएसटी में ट्रांसफर करा है, ठीक है। तो पॉजिटिव बैलेंस सीजीएसटी में ट्रांसफर करेंगे तो सीजीएसटी का आउटपुट बैलेंस खत्म होगा। तो यहां पर मैं इसको देखकर जर्नल क्या लिख रहा हूं, मैं अब इसको खत्म करने वाला हूं, इसका नेगेटिव बैलेंस। तो आउटपुट सीजीएसटी को खत्म कर रहे हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट होगा डेबिट, और यहां पर क्रेडिट क्या होगा, कहां से ये बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है आईजीएसटी से, तो आईजीएसटी का पॉजिटिव बैलेंस यूज कर रहे हैं, तो इनपुट आईजीएसटी यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। कितना भेज रहे हैं, 1 लाख रुपए भेज रहे हैं, तो ये जो 1 लाख रुपए मैं यहाँ पर भेज रहा हूं उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो 1 लाख 1 लाख आया समझ। तो ये इसकी एंट्री हमने यहाँ कर दी। अब ये जितना आपको टेबल दिख रहा है उसकी ये 2 जर्नल एंट्रीज हमने करी है, आया समझ, ठीक है। तो बहुत फोकस से समझना पड़ेगा तभी ये जर्नल एंट्री समझ आएंगी, वरना आपको समझ में ये नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमारे को, ठीक है। लास्ट में देखो आउटपुट कैसे खत्म हो रहा है, सिर्फ आपको ये देखना है आउटपुट कैसे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड एंट्री हम यहाँ करते हैं, ठीक है, थर्ड एंट्री हम यहाँ करेंगे, आपको देखना आउटपुट किसका किससे खत्म हो रहा है। तो यहां पर आउटपुट ढूंढते हैं, ठीक है। ये अभी 50,000 नेगेटिव पड़ा है, ये अभी 1,50,000 नेगेटिव पड़ा है, ठीक है। तो ये आउटपुट 50,000 से खत्म हो रहा है सीजीएसटी का, ये सीजीएसटी का कॉलम है, और ये एसजीएसटी का कॉलम है, ये 1.5 लाख से आउटपुट हमारा खत्म हो रहा है। तो मैं आउटपुट खत्म करने की एंट्री कर रहा हूं, तो आउटपुट खत्म होगा, तो आउटपुट होगा डेबिट, तो आउटपुट सीजीएसटी खत्म हो रहा है, ठीक है। किससे खत्म हो रहा है, ये इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, तो इनपुट सीजीएसटी लिखेंगे,
ठीक है, और अमाउंट कितना लिखेंगे, जितना ये आउटपुट खत्म हो रहा है, 50,000 खत्म हो रहा है ना, तो 50,000 ही लिखेंगे, ठीक है। आउटपुट जितने अमाउंट से खत्म कर रहे हैं वही लिखेंगे। और ये SGST का 1.5 लाख से आउटपुट खत्म कर रहे हैं, तो आउटपुट SGST करेंगे डेबिट, और क्रेडिट करेंगे इनपुट SGST, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इस बैलेंस को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और कितने से खत्म कर रहे हैं, पूरा 1.5 लाख से खत्म कर रहे हैं ना, 2 लाख डाला तो 1.5 लाख से ये खत्म हो गया होगा, तो 1.5 लाख आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी थी। जर्नल मेरे को लग रहा है कि आपको समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो एक बार ये पीछे जाकर फिर से सुनो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की भी मैं जर्नल समझा रहा हूं, तो वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये 4 ही जर्नल एंट्रीज आएंगी इस ऊपर वाले टेबल से। देखो भाई, अब अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया, नमन वाला, ये 12th क्वेश्चन जो था, अब ये इसका जर्नल करना सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको ये समझना है कि आउटपुट को किस इनपुट से हम लोग सेट ऑफ करा रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे IGST से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगा, आउटपुट IGST, ठीक है। आउटपुट IGST को हम किससे सेट ऑफ कराते हैं, इनपुट IGST से, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग तो सेम ही रहती है। तो ये अपना कितना हो गया भाई, 4 लाख था, ठीक है, आउटपुट वाला, लेकिन कितने से सेट ऑफ कराया, 2,50,000 से ही सेट ऑफ कराया, क्योंकि 1,50,000 का तो बैलेंस बच गया, तो यहाँ 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो कौन से आउटपुट को हमने सेट ऑफ करा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट एंट्री में हमने आउटपुट CGST को इनपुट CGST से सेट ऑफ करा है, और आउटपुट SGST को इनपुट SGST से सेट ऑफ करा है, ठीक है। तो जस्ट सेट ऑफ करने की एंट्रियां कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैं इनकी एंट्री कर रहा हूं, पहले मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, आउटपुट CGST टू इनपुट SGST, सॉरी इनपुट CGST को तो CGST से ही कर रहा है, तो ये C है, ठीक है। इसकी एंट्री है 1.5 लाख से सेट ऑफ करे ना 1,50,000 से, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री सेम आएगी, आउटपुट SGST को इनपुट SGST से, ठीक है। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, आउटपुट SGST डेबिटेड टू इनपुट SGST, ठीक है, इनपुट SGST, और 1.5 लाख से सेट ऑफ कर रहे हैं 1.5 लाख, ठीक है। आपको सिर्फ यही देखना है कौन सा आउटपुट सेट ऑफ हो रहा है किस अमाउंट से, ठीक है। अब लास्ट में देखो, लास्ट में हमने क्या किया, ये जो बैलेंसेस आ गए, हमने क्या किया, आउटपुट IGST को सेट ऑफ करा है, क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना पॉजिटिव में, तो अब हमने आउटपुट IGST को सेट ऑफ करा है CGST और SGST से 50-50 हजार रुपए लेकर, ठीक है। तो ये 3 एंट्रीज मैं आपको शो कर रहा हूं पहले की, ठीक है, ये 3 एंट्रीज हो गया। 4th एंट्री में आपको यहाँ कॉपी पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये लास्ट वाले कॉलम की मैं एंट्री लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, आउटपुट IGST इस 1,50,000 को हमने सेट ऑफ करने की कोशिश की है, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए, तो आउटपुट IGST कितने से डेबिट होगा, 1 लाख से, ठीक है। इसका 1 लाख रुपए हम कम कर पाए, तो आउटपुट IGST हमने उड़ाया 1 लाख से। कहां से ये पैसा आया, ये पैसा आया 50-50 हजार CGST और SGST के इनपुट से, तो 2 इनपुट CGST 2 इनपुट SGST, ठीक है, इनसे 50-50 हजार रुपए हमने लिए हैं। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल 4 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जूम आउट कर देता हूं तो आपको दिख जाएंगी चारों जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन की चारों जर्नल एंट्रीज आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो अपना GST चैप्टर डन है। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक करना, और काफी कॉम्प्लिकेटेड था ये, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल वे में, सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस, और नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।